बिहार से आए हैं, जहानाबाद जिला से। गांव कौन सा है आपका? टेटा भी कोहरा ग्राम हुआ, कोहरा। आपका शुभ नाम क्या है? उदय प्रसाद। अब पिताजी का नाम? स्वर्गीय दरोगा यादव। अच्छा अच्छा। तो कैसे आगमन हुआ, कैसे आप चित्रकूट आ गए? हम एक बार और आए थे, फिर घूमे उमे, हमको समझ में नहीं आया, इधर उधर घूमे, फिर गांव चले गए। फिर आज वहाँ कल निकल दिए गांव से, मन नहीं लगा। आपका वीडियो देखे थे, हम सोचे कि चलते हैं वहाँ, कुछ सत्संग लेंगे, सुनेंगे, चलेंगे। तो और इसके पहले आप जो पिछली बार चित्रकूट आए थे तो आप कहाँ थे? यहाँ रुके थे अवैध आश्रम में। कितने दिन? 2-3 दिन रुके थे, फिर चले गए थे। गांव से फोन आया था, मन नहीं लगा तो फिर निकल गया गांव। फिर वहाँ से फिर थोड़ा बहुत काम था करके, फिर मन नहीं लगा तो हमको चलते हैं, फिर एक बार देखते हैं। ये तीसरा बार है। एक बार कामतगिरी के परिक्रमा भी नहीं किए थे, हम लौट गए थे। तबीयत उस समय कुछ खराब लग रहा था तो हम लौट गए थे। खाली मंदाकिनी ने आए रामघाट, फिर हम वापस लौट गए थे। आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, नाराज कह रहे हो? आप प्रेत अवस्था में हैं जी। आप प्रेत अवस्था में हैं। और प्रेत अवस्था कोई अलग से नहीं है। जो हम कर्म बुरे कृत्य करते हैं, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना, किसी के साथ ठगी करना, धोखा देना, फिर वो कहीं कर्म हमारे आते जाते ने हम ही को भोगना पड़ता है। नशा पता करते थे, बहुत भलाई वाला भी काम किए, पूजा पाठ, मंदिर उन्दिर भी बनवाए, लेकिन क्या करें, नसीब में नहीं था। बहुत दिन से परेशानी बहुत झेल रहे। तो आप प्रेत अवस्था से निकलना चाहते हैं? हाँ, निकलना चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं। तो हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, तो देखिए, क्योंकि सच कड़वा होता है। प्रेत कोई भूत नहीं है, प्रेत कोई भूत भी नहीं। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर झाड़ फूंक वाले हमारे पास मत आए कि भूत वाले आ जाए। एक प्रेत अवस्था होती है जिससे मन चलायमान रहता है, उसको कहते हैं रो रो नरक। प्रेत अवस्था अर्थात रो रो नरक जो होता है ना, एक तो रो रो नरक, उसे ना जीत, उसे कभी शांति मिलती ही नहीं। 24 घंटे नींद में भी वो परेशान रहता है। उसकी जिसकी शांति चली जाए, 24 घंटे घुट घुट के जिए, थोड़ा तिल तिल करके मरे, उसी को प्रेत अवस्था कहते हैं। और वही स्थिति शायद आपकी है। तिल तिल मर रहे हैं ना जी। उसका भी इससे कोई मतलब नहीं कि आप सोचे कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है, कि कोई लाखपति है कि गरीब पति है। इससे कोई लेना देना नहीं है उस अवस्था का। जो तिल तिल करके हर क्षण जीता मरता है, वही प्रेत अवस्था। तो आप निकलना चाहते हैं? निकलना चाहते हैं। तो अगर जैसा हमारे भैया जी ने कहा, अगर ये प्रभु को धारण कर लेंगे, हम तो देखिए मार्ग बताएंगे, क्योंकि हम तो उनके संदेश वाहक है, दूत हैं। जो हमको गुरुओं से मिला हम उनको बता देंगे। तो अगर आपके सामने देखे, लाइव वीडियो भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इन्होंने नाम धारण कर लिया तो अभी आप देखिए, इनका एकदम आप देखेंगे तो हंसते हुए आश्रम से जाएंगे। और अगर भाई आप जीव का विश्वास मत करिए, हमें मत धारण करिए, लेकिन उस ब्रह्म को तो आप मानिए जिसने आपको बनाया, हमको बनाया। तो परमात्मा चाहेगा अगर ये उस परमात्मा को धारण कर लेंगे, और जो हम लाइव में भी बताते हैं, जो महामंत्रों का आज से इनका नया अध्याय शुरू करवाएंगे, नाम मंत्र इनको देंगे। नाम अगर पकड़ लेंगे तो प्रेत अवस्था से ये 3 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। पहले तो आज ही निकल के बाहर आ जाएंगे, ये भी वादा है अगर राम जी की इच्छा हुई। क्योंकि विधना है, हम विधना से बड़े नहीं है। विधना जब केकई की मति भ्रष्ट कर सकती है, तो हम आप तो जीव हैं, तो हम ये भी नहीं कहते वादा। लेकिन अगर परमात्मा ने साथ दिया तो ये अभी आज 10 बजे रात तक प्रेत अवस्था से निकल के सीधे बाहर। तो पहले भी तो आप गए थे किसी सदगुरु के पास, नाम मत लीजिए लेकिन बताइए। गए थे अवैध आश्रम में, अवैध आश्रम में गए थे। 2-3 दिन रहे, समझ में आया, फिर कुछ किए न, समझ में आया, हम ध्यान हुआ नहीं लगा। तो वहाँ आश्रम में गए तो आपसे क्या करवाते थे, क्या सिखाते थे आपको? अनुलोम विलोम ही और ध्यान लगवाते थे, तो उतना समझ, थोड़ा बहुत लगता था, उतना समझ में आया हमें। तो फिर चले गए थे गांव, मन नहीं लगा। मैंने मन नहीं लगा। तो मन क्यों नहीं लगा? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ी थी? ना, दिक्कत ना था कुछ, सब अच्छा थे, लेकिन मन नहीं लगा। फिर चल गए गांव, धान रोपना था, वहीं गए तो
देख दाख के फिर पानी उन्हें तो फिर वहाँ भी मन नहीं लगता है। नहीं, वो प्रेत अवस्था में है ना, आप रो रो नरक जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में ना, आप प्रेत अवस्था में है। क्या है कि हम तो ऐसे बोलते हैं तो कोई कोई हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं, हम कोई ज्योतिषी या वो थोड़ी नहीं है, लेकिन देखने से समझ में आ जाता है ना। तो अब लेकिन परमात्मा को धारण कर लेंगे तो इस अवस्था से बाहर निकल के आ जाएंगे, नहीं धारण करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो खाली मार्ग दर्शन कर सकते हैं, मन लगने लगेगा। जी जी जी। इसलिए कि अभी तो आप जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। और जो जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है उसको केवल पीड़ा ही मिलती है। जीवन एक नदी की धार की तरह है, धार अपनी धारा में बहती है, धारा को कोई मोड़ सकता है नहीं। और जो कंट्रोल करना चाहता है किसी स्थिति परिस्थिति को, उसको खाली पीड़ा मिलती है। कोई है वही जो राम रचि राखा, बिना परमात्मा की एक मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। वो तो हम लाइव में बताते हैं, लेकिन फिर आप धारण भी करिए। और दूसरा हम एक बात और कहना चाहते हैं, दर्शकों को हमारी बात थोड़ा सा कड़वी लग सकती है। देखिए, किसी गुरु या सदगुरु के पास आप जाएं, जिनके पास आप गए थे वो तत्वदर्शी हैं, वो हल्के संत नहीं है, वो तत्वदर्शी है। हम भी उनको आजमा चुके हैं, भले वो माया के फलीभूत हैं, माया प्रबल है ना कलयुग में, लेकिन उनमें कमी कुछ नहीं है, लेकिन माया के प्रबल है। तो अगर आप 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो कम से कम साधु संत रहते हैं, दीनहीन रहते हैं, तो साधु संतों के पास तो कोई कमाई का जरिया होता नहीं, तो थोड़ा बहुत जैसे आप नाम दीक्षा लें तो थोड़ा उसको भेंट भी करिए। अगर आप उसको भेंट वगैरह कर देते ना तो वहीं आपको शांति मिल जाती जहां आप गए थे, समझ रहे हैं। तो यहाँ गुरु जो है ना, बिना जो है कुछ, आप तो जानते हैं कि पहले लड्डू फिर बाद में फल। इसका जो है जब शुरुआत होती है ना बस, तो शुरू में पहले तरंगे उठती हैं। तरंग मतलब इंद्रधनुष। सुबह का सूरज देखते हैं आप, तो पहले शुरू में तरंगे उठती हैं। तरंग इसके बाद उठेगी, फिर आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, धीरे धीरे तीसरा नेत्र खुलेगा, फिर आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा का साक्षात्कार होगा, फिर आपकी अनहद शुरू होगी। अनहद जब आपकी शुरू हो जाएगी तब आप ब्लैक होल पार करेंगे। जो हमारे दर्शक भी सुन ले, जब आप ब्लैक होल पार करके त्रिवेणी का दर्शन करेंगे, त्रिवेणी अर्थात क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं, जब आपको क्षीर सागर के दर्शन हो जाए तब मान लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु में त्रिवेणी दर्शन ही ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन है। फिर इसके बाद आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। तो हम तो आपको प्रक्रिया बता रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आज आपको हम बैठाएंगे, प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, तो उसकी सीढ़ी तो आपको चढ़ा देंगे, लेकिन मार्ग में आपको चलना है। भाई हम तो रास्ता बताते जाएंगे, चलना आपको है। और आप कहो कि हमें सब कुछ आजे हो जाए तो नहीं होगा। जितना आपका तपस्या होगी, जितना आपका जाप होगा, वैसे वैसे आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे। 1 दिन 2 दिन में सब थोड़े दिन में होने के चीज थोड़े हैं, हाँ, लंबा समय से। और उसके लिए आपको अष्टांग योग का मार्ग भी धारण करना पड़ेगा। पता चले पसेरी भर खा के सुबह शाम और कुंभकर्ण की तरह सोते रहो तो वो भी कुछ चक्र कोई खुलने वाले नहीं, ये भी हमारे दर्शक जान ले। हाँ, हमारे जो संपर्क में आ जाएगा उसको आत्मा का साक्षात्कार तो हम करवा सकते हैं, वो घर बैठे भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन वो चाहे कि निरंतर आत्म साक्षात्कार उसका चलता रहे, परमात्मा की अनुभूति होती रहे, उसके लिए उसको अष्टांग योगी बनना पड़ेगा। भाई 2-4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अनुभव तो हो सकता है, लेकिन उस निरंतर वो अभ्यास चलता ही रहे, परमात्मा का अनुभव होता रहे। जी जी। तो उसके लिए फिर अष्टांग योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और आपको गुस्सा भी बड़ा तगड़ा आता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कारण ये इनको देखिए, अभी आपके सामने कह रहे हैं ना गुस्सा आता है, अभी 2 दिन बाद ये हंसते हुए जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा। तीसरे दिन अभी इनसे पूछेंगे कि आपका, हम तो गुस्सा कहाँ है क्योंकि इनको गुस्सा भी बड़ा तगड़ा आता है, इनका गुस्सा भी निकालेंगे, परमात्मा ने चाहा। अभी ये हंसते हुए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी 2-4 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि इनकी 50 साल की गुस्सा आज थोड़ी ना निकल जाएगी।
उसके लिए इनका मन को चंगा करना पड़ेगा। जब मन चंगा होगा तब अपने आप कठौती में गंगा बन जाएगी। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो 2-4 दिन में इनका गुस्सा भी निकल गुस्सा हो जाएगा। जाए, गुस्से में तो नुकसान हुआ बहुत, अच्छा करोड़ों करोड़ का। अच्छा, तो क्या नुकसान हुआ आपको? बहुत। मारपीट करते थे क्या आप? मारपीट करते थे? गुस्सा में और होता क्या है? अच्छा काम थोड़े होता है। अरे मारपीट हुआ, गाड़ी भी चलाते थे, ड्राइवर थे, ट्रक उरक, उसी में लापरवाही में सब नुकसान होते गया। चलिए, तो ये काम ढंग से नहीं किए, इसी में रह गए। अरे देखिए, अच्छा हुआ, परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, नहीं तो माया में आप जकड़े ही रहते। माया नहीं छूटता है, यहाँ रोज से सुबह राधा तक ध्यान छूट जाएगी। देखिए, माया जिसको प्रभु अपनी भक्ति देते हैं ना, उसका तो वंश नाश कर देते हैं, कहना नहीं चाहिए, उसका कुछ बचाते ही नहीं। अच्छा हुआ कि आपके ट्रक बिक गए हैं ना, ट्रक बिक गए, बहुत अच्छा हुआ। कि पता चले आप फिर इस तरफ आपका ध्यान कहाँ लगता भाई, वहां जाने की भी तो तैयारी करना चाहिए। यही तो हम सोचते हैं, यही तो सोचते रहते हैं, घर पर सोते बड़ा क्या हो गया, वहाँ कम नहीं जाना चाहते, यहाँ पहुँच गए। एक बात सुनिए, वो जो कारोबार था जो किसका था? तेरा था ना? मेरा तेरा क्या है? अब कुछ नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं है। कल अभी हम शमशान घाट गए थे तो अच्छा, आप नाराज नहीं हुई? तो शमशान घाट में जो मुर्दे जलाता है उसका भेष तो थोड़ा सा डरावना रहता है। सरदार जी जब वो देखे बाबा को तो डर गए। जो दिन भर मुर्दे जलाता हो, लाशों को इधर फेंकता हो, ऐसे जलाता है वैसे जलाता है, तो थोड़ा सा उसका डरावना भेष। तो सरदार जी मारे डर के आज रात भर सो नहीं पाए। तो हमारे पिता हैं, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर वाहे गुरु, अगर परमात्मा को धारण किए होते रात भर तो रात में नींद आ जाती। तो परमात्मा को छोड़कर उसको याद करते रहे। उस शमशान घाट वाले को क्या कहते हैं? वो था अघोरी था। हाँ, अघोरी था, अवघड़, जो भी आप नाम दे लीजिए, तो भेष तो भयंकर रहता है। तो वही दिमाग में आज भी इनके चल रहा है। हंसी आती है उसको देख के। वो ऐसे जैसे वो, अच्छा, चलता भी बहुत भयानक है वो। जो लाशें जलाता है वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो काल निरंजन ही है, वो साक्षात शिव ही है, वो काल निरंजन ही है। तो वो उधर से ऐसे अपना इतना लंबा चिमटा लेके ऐसे 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 आ रहा था और अच्छे वेग में, तेज में आया और सरदार जी की तरफ ही आया। तो सरदार जी को वही आकृति अभी तक दिख रही है। तो हम लोग शमशान घाट भी जाते हैं। तो कल हम जब गए थे तो उसमें चिताएं, 3 ही चिता कल जली थी, तीनों की राख भी नहीं उठी थी। तो हम तो भैया जाते हैं, हमें तो कोई डर नहीं लगता। हम तो अपना वहीं जाके शमशान घाट में बैठे भी थे, सरदार जी भी बैठे थे, मिट्टी है और बैठे भी थे, वहीं खाए पिए, पानी भी पिए। ये भी आपको हमारे दर्शक भी जो सुन ले, हम तो वहीं पानी वगैरह पिए। बाबा को अच्छा भूख लगी थी, अवघड़ बाबा को, जो शमशानी था। जहाँ लाश जलाते वहीं, जहाँ लाश जली हुई थी, जहाँ हाँ, हम तो लाशों के बगल में ही बैठे थे। तो चारपाई भी बैठे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन उस परमात्मा को पकड़ लेंगे, वो सब, ना कोई जीता है ना मरता है, खाली शरीर छोड़ता है, ना कोई जिंदा है ना मुर्दा है। ये सब हमारे मन की कल्पना है, इसीलिए सब कर्तव्य करें। हाँ, सही कह रहे हैं सरदार जी, हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम लाशों के, मुर्दों के पास बैठे हैं, जहाँ लाशें जली हैं। सच बात तो आपने याद दिला दिया, नहीं तो हमें याद भी नहीं था। अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो देखेंगे। हाँ, सही है, बगल में 2 फीट की दूरी में चिताएं जली पड़ी थी और वहीं तो हम लोग बैठे थे, वहीं तो पानी आनी पी रहे थे हम बैठकर। बोल रहे हैं कि भजन में, ध्यान में मन नहीं लगता है, बैठते हैं बस मन इधर उधर भटकने लगता है। देखिए, मन को बस में, मन को पकड़ने की चाबी गुरु के पास है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है भगवत गीता में, गुरु भी बताते हैं, मन भागेगा फिर पकड़ के लाना है, मन भागेगा फिर पकड़ के लाना है। लेकिन पकड़ के लाना कैसे है? ये चाबी गुरु के पास है। खाली कहने मात्र से जो है मन पकड़ में आने वाला नहीं है। मन को पकड़ने की चाबी गुरु के पास है। तो आज आपके मन को पकड़ा देंगे हम, चिंता कह कर रहे हैं। मन फिर देखते हैं कितना आपका भागता है। क्षमा चाहते हैं,
आदर्श को। कोई अहंकार या कोई घमंड वाली बात नहीं, सब राम जी की इच्छा से आज हम भी आपका देखेंगे मन की भजन में लगता कैसे नहीं है। कहते तो सब हैं भाई, कहते तो सब है कि मन भागेगा फिर पकड़ के लाओ, मन भागेगा फिर पकड़ के लाओ, लेकिन उसको पकड़ोगे कैसे? तो पकड़ने की चाबी गुरु के पास है। तो आज आपका जो है, आज आपका मन को पकड़ेंगे, जब आपको ध्यान में बैठाएंगे आज से आपका मन भी भागना शुरू हो जाए, बंद हो जाएगा। और हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से, जिनको भी परमात्मा का भजन करते करते 10 साल 50 साल हो गए और मृत्यु अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु अवस्था में पहुंच गए, नाम का जाप करते करते हुए और उनको अभी तक आत्म अनुभव नहीं हुआ, वह भी हमारे आश्रम आकर 3 से 5 दिन में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। परमात्मा का प्रकाश रूप भी जो परमात्मा है वो आपके अंदर ही विराजमान है, ये जीवात्मा को धारण किए हुए। तो जिनको आत्म अनुभव करना हो, आत्म साक्षात्कार करना हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, वो 3 से 5 दिन रुक करके आत्म अनुभव कर सकते हैं। और जिनको नाम चाहिए हो तो नाम मंत्र तो हम मोबाइल से ही दे देंगे, तो हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम नाम दान तो घर बैठे आपको दे सकते हैं, उसका आप जैसे बता दे तो भजन करते रहिए, नामों का जाप करते रहिए, और जब उस प्रकाश रूपी परमात्मा के दर्शन करना हो, आत्म साक्षात्कार करना हो, तो आप हमारे आश्रम आकर 3 से 5 दिन रुककर अभ्यास करके परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और फिर यहाँ से सीखने के बाद आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सीताराम।